मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। चलिए बच्चों, आज कृतिका भाग 1 पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात हर तरह से समय परिवर्तनशील है और समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। तो इसलिए बात बात पर यह कहना कि एक हमारा जमाना था बिल्कुल भी उचित नहीं है। राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकाना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात उनकी इस विवशता को उजागर करती है। यही कारण था कि राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा दिलवाना और फिर विवाह के लिए उस उच्च शिक्षा को छिपाना, क्योंकि लड़के वालों की डिमांड थी कि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो यह विरोधाभास उनकी इस विवशता को उजागर करता है। इसी कारण वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? बच्चों, आपने पढ़ा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, अर्थात उम्मीद कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। एक तरफ तो वह अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। परंतु वह यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, अर्थात लड़के की उम्मीदें हैं, उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समाज दर्जा प्राप्त है, अर्थात दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। दोनों ही समाज के पहिए हैं और दोनों के बिना ही समाज जो है गति को प्राप्त नहीं कर सकता। थैंक यू। अगली चर्चा अगले कालांश में करेंगे। थैंक यू।